आईसीआर टेक्नीशियन 2022 में जो आपका आईसीआर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें सामान्य विज्ञान का जो यहाँ पर वेटेज रहने वाला है, तो उसको लेकर के हम आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न कराने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों को साइंस का जो पोर्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप लोगों के 25 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं लेकर आया हूँ। लगभग 700 प्लस प्रश्न हैं जो कि साइंस के इस 25 प्रश्न में आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारी ये वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 20 प्लस प्रश्न यहाँ पर आसानी से आप लोग कर पाओगे। तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर जनरल नॉलेज और मैथ्स और सोशल साइंस की भी वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए जल्द ही यहाँ पर आने वाली है। तो फिलहाल साइंस का 25 नंबर का हम पोर्शन यहाँ से कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो आ चुका है तो आप लोग आज से रेगुलर हो जाइएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और DDT। तो देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा DDT। DDT जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। और आपके जो वायु प्रदूषक हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषक हैं। और एक DDT जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति है वो आपको बताना है कहाँ पर हुई है। आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वी पर, दूसरा ऑप्शन है हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। जो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो यहाँ पर जल में हुई है। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है दोस्तों? जल में हुई है। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? तो देखिएगा, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, तो इस कथन का सत्यापन यहाँ पर किसने किया? तो ओपेरिन ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन ओपेरिन ने किया है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 25 में से आप लोग कितने प्रश्न का यहाँ पर जवाब दे पाओगे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजों से। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बीजों से जो है कॉफ़ी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सही जवाब का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे से हम आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं, जिससे कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो निकोटीन जो पाया जाता है वो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो कि कीटभक्षी है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसरा। ड्रोसरा जो है ये कीटभक्षी पौधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? DNA का जो मॉडल जो प्रस्तुत किया गया है वो 1962 में किया गया है, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो वॉटसन और क्रिक को मिला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि आनुवांशिकता के जो जन्मदाता हैं वे आपका मेंडल हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेंडल जो है आनुवांशिकता के जन्मदाता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? आलू क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आलू क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि आलू जो है वो एक तना है। आलू क्या है? आलू एक तना है। अगला प्रश्न है, चेचक के वेसिन को सर्वप्रथम तैयार किया। यानी कि चेचक के वेसिन को सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो डॉक्टर जेनर ने चेचक के वेसिन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो डॉक्टर जेनर ने चेचक के बेसिन को सर्वप्रथम तैयार किया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो आपको सही जवाब का उत्तर बताना है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिस पर काबू पा लिया गया है। तो एक टीबी बीमारी ऐसी है जिस पर यहाँ पर काबू पा लिया गया है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। भारत के लोगों की वसा में यहाँ पर जो पाया जाता है वो 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी की जो वसा में पाया जाता है 1 से 30 ppm DDT यहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो नीम से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं तो वो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 4। पहला पौधे, दवाएं, सिरप्स, टॉक्सिन्स। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो सिराएँ होती हैं, यानी कि दवाई होती हैं, सॉरी। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो दवाई होती हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? देखो, दूध को जो दही बनाता है आप सभी को पता होगा, लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही बनाने का काम करता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है। देखो, इन्फ्लुएंजा जो होता है इसको H1N1 के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्फ्लुएंजा H1N1 इसको स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला जो है वो रडार का आविष्कारक कौन था? अब रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन जो था वो रडार का आविष्कारक था। रॉबर्ट वाटसन रडार का आविष्कारक था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः जो अंग प्रभावित होता है वो आपका यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और विटामिन B12 को साइनाकोबालामाइन भी यहाँ पर कहा जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया यहाँ पर होता है। रक्त क्षीणता रोग भी इसके कारण होता है और पांडु रोग भी इसके कारण यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो थे अब आपको पता चल चुका है। विटामिन से भी एक प्रश्न आता ज़रूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पिग्मोमेनोमीटर। रक्तदाब का मापक यंत्र जो है वो स्पिग्मोमेनोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? अब विद्युत उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि क्या है? अब लोलक की कालावधि के बारे में प्रश्न है आपसे। तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। देखो, लोलक की जो कालावधि है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करेगी? तो आप सभी को पता होगा, चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर संकेत करती है, जो कि ऑप्शन में उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो आपको बताना है, वो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 25 नंबर। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? तो दोस्तों, चंद्रमा से होती हैं। महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं वे चंद्रमा से होती हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के द्वारा होती हैं।
अब देखिएगा, ये 25 प्रश्न हमने आप लोगों को इस वीडियो में कराए। अगला प्रश्न है 26 नंबर, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है क्या पानी के बहने से, संपीड़न गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? तो कमरे को ठंडा जो किया जाता है, आप सभी को जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईसीआर से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए, और लाइव क्लासेस भी आपके लिए शुरू होने वाली हैं। तो जय हिंद दोस्तों। जितने भी अगर इंडियन नेवी या फिर जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे पास कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमने जो है यहाँ पर इंडियन नेवी में जो फॉर्म डाला था, क्या कहते हैं, ट्रेड्समैन वाले बहुत सारे स्टूडेंट थे, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मैट। तो वे सभी स्टूडेंट की ने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म डाला है आईसीआर का। तो तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 25 नंबर को मैं आप लोगों को यहाँ पर पूर्ण रूप से कराने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े होते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 20+ आप लोगों को स्कोर यहाँ से ज़रूर करके जाओगे साइंस में। ठीक है, आगे की वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्द आने वाली हैं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।